तो आज हम आपके साथ डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बात करेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसे सेलेक्ट करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और उसको कैसे प्लान करना है। ये सारी चीजें हम आज आपके साथ डिटेल में बात करेंगे सो दैट यू आर गोइंग टू गेट द क्लियरिटी। दो तीन चीजें एक स्कीम में देखनी है। सबसे पहला जो देखना है वो देखना है एवरेज मैच्योरिटी। क्या देखना है? एवरेज मैच्योरिटी। एवरेज मैच्योरिटी का मतलब क्या है दोस्तों? वो स्कीम का जो पोर्टफोलियो है वो कितने समय में मैच्योर होने वाला है। सपोज किसी स्कीम का जो एवरेज मैच्योरिटी है वो 3.6 ईयर्स का है। इसका मतलब अगर आप अपने निवेशक का पैसा डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में लगवाना चाहते हैं तो उसका एवरेज मैच्योरिटी को चेक करके लगवाएंगे। इसका मतलब अज्यूम आप अपने कस्टमर का पैसा जो है 3 साल के लिए डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में रखना चाहते हैं तो आप ऐसी स्कीम सेलेक्ट करेंगे जिसका एवरेज मैच्योरिटी नियर अबाउट 3 इयर्स या लेस हो। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फैक्ट शीट है। अभी मैंने आपको क्या कहा? लो ड्यूरेशन फंड का आपको एवरेज मैच्योरिटी पता करनी है। तो मैं यहां पे कंट्रोल एफ करूंगा और लो ड्यूरेशन सर्च करूंगा। तो ये देखिए यहां पे लो ड्यूरेशन फंड में इनका है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। मैं कर रहा हूं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हमने कर लिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग फंड। अभी देखिए ये जो सेविंग फंड है इसने क्या कहा? 60 डेज एंड अबव। इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट होराइजन 60 डेज एंड अबव, मतलब 60 दिन से ऊपर का निवेश करना है तो इसमें कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? लो ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड। देखिए इसको मैं क्यों आपको ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि हर कंपनी में लो ड्यूरेशन फंड का नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे ही आईसीआईसीआई में रखा है सेविंग्स फंड तो ये कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ये कैटेगरी है। और इस कैटेगरी में उस कंपनी ने नाम कुछ दूसरा रख रखा है। तो आपको कैटेगरी सर्च करनी है ना कि नाम। ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी चाहिए। तो ये कौन से पेज पे है देख लेते हैं। ये है पेज नंबर 78। तो मैं 78 पेज नंबर पे जाता हूं। ये देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा सर्च करने के लिए? एवरेज मैच्योरिटी। तो मैं नीचे आऊंगा, देखता हूं कहां पे एवरेज मैच्योरिटी लिखा हुआ है। यहां पे जो है ना क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स है, यहां पे देखिए यहां पे एवरेज मैच्योरिटी लिखा है 2.06 ईयर्स। मतलब अगर आपका कस्टमर 2 साल के लिए निवेश करना चाहता है तो आपको ये फंड देना चाहिए। उसके बाद आप सर्च करेंगे YTM। क्या सर्च करेंगे? YTM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यील्ड टू मैच्योरिटी। ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल सेविंग फंड में अगर आप 2.06 ईयर्स तक निवेश करेंगे तो आपको कितना आ रहा है भाई इसमें? देख एक मिनट। आपको 7.86। 7.86% का रिटर्न आएगा। YTM का मतलब क्या होता है? अगर आप एवरेज मैच्योरिटी टाइम पीरियड तक निवेश करेंगे तो आपको इतना रिटर्न आएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट इज द YTM। इसका मतलब YTMs are going to give you an indication that what kind of return you can expect if case you are going to invest in those scheme till the average maturity। अगर आप एवरेज मैच्योरिटी तक उस स्कीम में निवेश करेंगे तो आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आपको YTM बताता है। सबको ये बात अब देखिए यहां पे हमने आपको क्या कहा, क्या क्या चीज ढूंढना है आपको। एवरेज मैच्योरिटी। हमने आपको बोला यू नीड टू सर्च एवरेज मैच्योरिटी विच इज 4.06 एंड YTM 7.86।
नाउ अब आपको ये क्वेश्चन पूछना है, भैया ये वाईटीएम अच्छा है या खराब है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे जाना है। सबको चले खोलेंगे वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन। क्या खोलना है आपको, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, फंड्स, फंड मॉनिटर। फिर यहां पे आपको सारे स्कीम्स के दिख रहे हैं, आपको कौन सा स्कीम लेना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, डेट में देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसको क्लिक कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, रेगुलर। फिर हम यहां नीचे आएंगे, यहां पे हमको यहां पोर्टफोलियो में वाईटीएम दिख रहा है, यहां पे हम सॉर्ट करेंगे। सबसे ज्यादा वाईटीएम किसका है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का वाईटीएम सबसे ज्यादा है। तो ये मेरे लिए प्लस साइन है। इसका एवरेज मैच्योरिटी भी कम है और वाईटीएम भी ज्यादा है। एवरेज मैच्योरिटी कम होने का क्या फायदा है दोस्तों, एवरेज मैच्योरिटी कम हो और वाईटीएम ज्यादा हो, ये क्यों अच्छा है, क्योंकि कम मुझे समय में ज्यादा पैसा इंटरेस्ट जल्दी मिलेगा। मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। एवरेज ज्यादा मैच्योरिटी मिलेगा। कम का मतलब क्या है, पोर्टफोलियो जल्दी मैच्योर हो जाएगा, तो पैसा भी जल्दी, मेरा प्रिंसिपल भी जल्दी आ जाएगा और मुझे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिल रहा है। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है। तो जब भी आप एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस कैटेगरी में वाईटीएम देखिए, एवरेज मैच्योरिटी देखिए, और दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आपको स्कीम सेलेक्ट करना है। बहुत सारी चीजें इसमें और भी उधर फैक्ट शीट में लिखी होंगी, आपको और भी बहुत बताने वाले बताएंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू टू एडवाइस डेट म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर योर क्लाइंट। See, first you know the time for which your client has to invest. It may be 3 months, 6 months, 1 year, 5 year, 10 years. So first you need to find which category of scheme should be given to my client. तभी तो रिसर्च करेंगे ना। सो यू नो द टाइम जिसके लिए आपका क्लाइंट निवेश करना चाहता है। अब हमको ऐसी कैटेगरी चूज करनी है भैया जिसका एवरेज मैच्योरिटी उसके टाइम से मैच करता हो। यस और नो। तो अगर आपने अच्छे से एनआईएसएम की पढ़ाई नहीं की है तो आप क्या करेंगे, आप जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फैक्ट शीट जो आपको दिया था उसको ओपन कीजिए। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फैक्ट शीट है, यहां पे ऊपर आइए। If you come here, you are going to see the average maturity of those categories. यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये बता रहा है जो सेबी का गाइडलाइन है, वो कह रहा है ओवरनाइट फंड एंड ओपन एंडेड डेट स्कीम इन्वेस्टिंग ओनली इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज, मतलब एक दिन के मैच्योरिटी वाले पेपर में ही सिर्फ निवेश करता है। लिक्विड फंड इंस्ट्रूमेंट इन डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज अप टू 9 months, 91 days। देखिए, तो हमारे लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला 3 महीने के लिए निवेश करना है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड स्कीम्स टू लुक एट, क्योंकि मैक्सिमम जो है 91 डेज एवरेज मैच्योरिटी वाला वो पेपर रखता है। इसी तरीके से आप देखिए ये जो है क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड 3 months to 6 months, सेविंग फंड लो ड्यूरेशन फंड 6 months to 12 months। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू give a scheme to your client, first you know the mature मतलब time period for which your client has to invest, right? तो आपको पता चल गया मेरा क्लाइंट 90 दिन या 3 महीने तक निवेश करना है, तो फिर मैं देखूंगा कौन सी कैटेगरी में जो स्कीम्स हैं वो 90 दिन से कम का पेपर रखती हैं, 3 महीने से कम का लगती हैं, जो हमें क्या पता चला, लिक्विड फंड में होता है। तो अब मैं वैल्यू रिसर्च में आऊंगा। वैल्यू रिसर्च में आके क्या करूंगा दोस्तों, मैं वैल्यू सर्च में आके कहां जाऊंगा, फंड मॉनिटर। उसके बाद कहां जाऊंगा, मनी मार्केट फंड। कहां है भाई मनी मार्केट फंड, ये देखिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, रेगुलर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पोर्टफोलियो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एवरेज मैच्योरिटी। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, वाईटीएम। This is going to be the best way for you to select a debt mutual fund scheme according to your client's requirement. Most practical way,
मोर इंपॉर्टेंटली फ्री वे, कोई इसमें पैसा नहीं लगाने की जरूरत है आपको रिसर्च करने। ठीक है, थैंक यू गाइस एंड